साबिक आर्मी चीफ की जानिब से मुजरिमों के टोले को मुसल्लत करने की कीमत अदा कर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पीडीएम की 11 माह की हुकूमत के दौरान मुल्की कर्जों में 14.3 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। अपने कारनामों का मलबा हम पर न डालो, मरियम नवाज का इमरान खान को जवाबी वार। कहती हैं तुम्हारी बेरहम लूटमार नाअहली गलत तरजीहात और IMF के साथ तुम्हारे जालिमाना डील और इसकी खिलाफ वर्जी ने इस मुल्क को मुआशी बदहाली की राह पर डाल दिया है। ऑडियो टेपें बना लेती है, इनसे कोई इदारा महफूज नहीं है। और राना सना को तो शर्म आनी चाहिए कि बड़ा उस दिन पक्का सा मुंह बना के बेशर्म आदमी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जी अदलिया पे हमला हो गया। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अदलिया पे क्या हमला हो गया? अदलिया पे किसने हमला किया? ये अदालत के गेट के बाहर मैं खड़ा हूं, गेट भी सलामत है, कोई गमला नहीं टूटा। रहनुमा पीटीआई फरख हबीब की राना सनाउल्लाह पर कड़ी तनकीद। आड़े हाथों लेते हुए कहा, राना सना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदलिया पर हमले की बात करते हैं। इनसे पूछा जाए कि अदलिया पर हमला किसने किया। इनसे पूछा जाए कि मरियम सफ्दर ने सुप्रीम कोर्ट के 5 में से 2 हाजिर जजेस साहिबान की जो तस्वीर चलाई, जो अलकाबात उनके लिए इस्तेमाल किए गए, क्या वो अदलिया पर हमला नहीं है? हमें बखूबी मालूम है जितना आप अदालतों का एहतराम करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के सरबराह हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि एक मजहबी जनूनी ने इमरान खान पर हमला किया। साबित हुआ इमरान खान पर 3 जगह से फायर हुए। इमरान खान की जान लेने की दोबारा कोशिश हो रही है। हमारे पास कुछ ताज़ा शवाहिद और इतलात मौजूद हैं। इस्लामाबाद में 100 के करीब पर्चे हो चुके हैं। खान साहब को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया है। रहनुमा पीटीआई बाबर ऐवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहली बार इमरान खान की आमद के मौके पे जो सिक्योरिटी के कैमरास थे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, वहां से पता कर लें आप, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की अंदर सिक्योरिटी थी, वो सिक्योरिटी का एक एहलकार भी वहां उस वक्त मौजूद नहीं था। वो एहलकार किसने वहां से हटाए? इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी के सरबराह हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि मजहबी जनूनी ने इमरान खान पर हमला किया। साबित हुआ इमरान खान पर 3 जगह से फायर हुए। इमरान खान की जान लेने की दोबारा कोशिश हो रही है। हमारे पास कुछ ताज़ा शवाहिद और इतलात हैं। इस्लामाबाद में 100 के करीब पर्चे हो चुके हैं। खान साहब को सिक्योरिटी के एतबार से तनहा कर दिया गया। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दूसरा अपना मुजाहिर साहब मुझे कहा ना उन्होंने जरा मिल उनको जो हाल है पूरा खड़ा तुझे दसो जाती तजवीज़ ये है कि ये करके ना जैसे तारड़ से 3-4 जगह करा के ना इस्तगासे इन्हों से 228 से ज्यादा ताकि इन्होंने प्रेशर से मैं सुबह कर लेना। ऑडियो लीक्स का मामला है, थमने को नहीं आ रहा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी और एडवोकेट फैसल चौधरी की मुबैना ऑडियो लीक मंजरे आम पर आ गई। मुबैना ऑडियो में फवाद चौधरी अपने भाई फैसल चौधरी से जजेस और वकला के मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का अप्रैल या मई में पंजाब और केपी में इलेक्शन कराने पर गौर। सराय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने के लिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते या फिर मई 2023 में कोई तारीख देगा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जिस तरह इमरान खान को अदालत से इंसाफ मिल रहा है, इसका आधा भी आपको 2017 में मिल जाता तो क्या हालात होते। सहाफ़ी के इस सवाल पर दिलचस्प जवाब, बोले इमरान खान की तरह अगर मुझे इंसाफ मिला तो मुल्क आज हवा में उड़ रहा होता।
मुझे पूरी उम्मीद है जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जनरल इलेक्शन दो सूबों में हुक्म अदूली करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करेगा और अदालत के कटहरे में खड़ा होगा। गरीब मर रहा है, गरीब ज़बा खाने में है और ये इक़्तिदार के मस्ती के मैखाने में है। गरीब इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में इन आने वाले इलेक्शंस को नहीं रोक सकती। जो भी सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की हुक्म अदूली करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करेगा, वो अदालत के कटहरे में खड़ा होगा। अवामी मुस्लिम लीग रहनुमा शेख रशीद की मीडिया टॉक, बोले गरीब मर रहा है, वो इनको सबक सिखाएंगे। इलेक्शन होंगे, दुनिया की कोई ताकत इलेक्शन को रोक नहीं सकती। खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। ये जो इस वक्त मुल्क का हाल कर दिया है, बड़ी दलेरी की बात है हुकूमत इस वक्त संभालना। ये इस मुल्क को एक नए मैंडेट की ज़रूरत है, इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, जो मैंडेट के बगैर नहीं आएगा। पीटीआई का मुआशी बदहाली पर इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इसहाक डार से जान छुड़वाना नागज़ीर है, क्योंकि या तो इन्हें इस्तीफे दे देना चाहिए या मुआशी तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उन्हें फौरी तौर पर बरतरफ कर देना चाहिए। हुक्मरान इत्तेहाद की नाकस मुआशी मैनेजमेंट की वजह से आलमी मालियाती इदारे और दोस्त ममालिक हुकूमत पर मज़ीद एतबार नहीं करना चाहते। ओवरसीज वोटर्स हैं वो इस बात पे सख्त नाराज हैं कि क्यों उनको जो एक वोट का हक दिया गया था उसको क्यों उनसे छीना गया है। बुनियादी तौर पे हमारी जंग, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग, यही है कि हम मुल्क के हर उस फर्द को जो कि इस मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है, उसको हम भी एक हक दें। उनकी भी कोई हुकूक है। वो लोग जो पाकिस्तान जाके और ज़र मुबादला कमा के मुल्क भेजते हैं, अब उन्होंने वो भेजना छोड़ दिया है, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हमारी ये जो बुनियादी जो हमारी जो पिटीशन का मकसद था वो ये था कि उनको वोट का हक दिया जाए। ओवरसीज वोटर्स अपना वोटिंग का आईनी हक छीनने से हुकूमत से सख्त नाराज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जंग यही है कि हर वो शख्स जो इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है, इसको हम भी वोट का हक देते हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स हो सकते थे इसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब नीयत ही ना हो तो काम आगे कैसे बढ़ सकता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की मीडिया टॉक। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए खसूसी पुलिस फोर्स कायम करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में बिजली चोरी, लाइन लाइसेंस और बिजली की पैदावार और तरसीली निज़ाम को दरपेश दीगर मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। मीटिंग में सुपरवाइज़र कंट्रोल और डाटा एग्जीक्यूशन से मुंसलिक जनरेशन और सप्लाई सिस्टम को जोड़ने का फैसला किया है, जो सनती अमल की निगरानी और रियल टाइम में डाटा इकट्ठा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। डॉलर की ऊंची उड़ान थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 9 पैसे कमी। मार्केट में अमेरिकी करेंसी 280 की हो गई। रुपए पर दबाव। वजीर मुमलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तेल महंगा होने का इशारा दे दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अदम इस्तेहकाम की वजह से मुल्क को मसाइल का सामना है। इस्तेहकाम से मुतल्लिक मामलात पर जिन लोगों के पास अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी गौर करना चाहिए। रुपए पर दबाव बढ़ता रहा तो आइंदा तेल महंगा हो सकता है। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं। हुकूमत इक़्तिदार में आई तो उन्हें मालूम था कि हालात मुश्किल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेरा कराची एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, IMF से मुआहदे में ताख़ीर का इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। मुल्क माशी बहरान से गुजर रहा है, सब ने मिलकर इस बहरान पर काबू पाना है।
मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 बिलियन ज़्यादा हो गए हैं। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने से मुतालिक अफवाहें सरासर गलत हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का ट्वीट। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बड़ा धचका, हुकूमत ने बिजली मज़ीद महंगी करने का फैसला कर लिया। निजी टीवी से मौसूल दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के बिजली के रेट 2 तरह से बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ का इतलाक किया जाएगा। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा। सूई सदरन ने गैस की कीमत बढ़ाने के लिए ओगरा में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि गैस की बुनियादी कीमत में 391 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए। ओगरा सूई सदरन की दरख्वास्त पर 13 मार्च को समाअत करेगा। कराची सब्जी मंडी में आलू प्याज के गोदामों में आतिशज़दगी, करोड़ों का माल जलकर राख हो गया। गोदामों में सोए मजदूरों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से मजदूरों को बचा लिया गया। 4 मजदूरों को गोदाम की दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। मुल्क में पहली डिजिटल मरदम खाना शुमारी जारी। 495 स्पोर्ट सेंटर्स कायम कर दिए गए। 1,20,000 से ज़ायद तरबियत याफ्ता अमला 1 अप्रैल तक वाइफ जमा कराएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी और वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल के लिए ज़रूरत है। BRT की तहकीकात हुई तो सब जेल में होंगे। निगरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खान खटक का दावा। बोले, साबिक हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट में संगीन बेज़ाब्तियां की, जिसका अज़ाला करना मुश्किल है। KDA का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सदर मुमलिकत का प्लॉट भी वागजार कराया जाएगा। KDA ने नफरी की फराहमी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मरासला लिख दिया। मरासले के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10, 6, 4 और 11 में 14 और 15 मार्च को बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। अदालती अहकामात पर तजावीज़ात के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब की जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में फालिज के मर्ज के हवाले से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, वालिदैन माजूर बच्चों को मुआशरे में बाहर ले जाने से शर्माते हैं। माजूर अफराद को बेहतरीन इलाज मुआवजे से माशरे का कारामद शहरी बनाया जा सकता है। माजूर अफराद के लिए रोज़गार के मौके मुयस्सर होना चाहिए। इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स की तरबियत अहमियत रखती है। तरबियत याफ्ता अफराद जब अपने शोबों में किरदार अदा करेंगे तो सूरत हाल बेहतर होगी।